भारत की सेना में एक से बढ़कर एक जाबाज है और उनकी वीरता की कई सारी कहानियां हमने सुनी है। उन पे बेस्ड कई सारी मूवीज भी बनी है जिनमें हमारे जवान हमारे देश के रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। पर आज की कहानी कुछ अलग है, इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही अलग है। आज मैं एक ऐसे जवान के बारे में बताने जा रहा हूं जो सिक्किम में इंडिया चाइना बॉर्डर में अपने डेथ के 48 इयर्स के बाद भी बॉर्डर पर आज तक अपना ड्यूटी निभा रहा है। सुनने में नॉनसेंस लगती है, बकवास लगती है, राइट? एंड इफ आपको भी ये बकवास लग रही है देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू बिकॉज आई एम गोइंग टू चेंज योर माइंड। ट्रस्ट मी, वहां के लोगों के साथ साथ वहां की आर्मी भी इस कहानी को मानते हैं। यहाँ तक कि उस सोल्जर के नाम पे एक मंदिर भी बनी है जहाँ दूर दूर से लोग पूजा करने आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बाबा हरभजन सिंह के बारे में, जिनका जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरावाला में हुआ था, जो प्रेजेंटली अभी पाकिस्तान में है। 1966 में हरभजन सिंह आर्मी के पंजाब रेजिमेंट में ऐसे नॉर्मल सोल्जर भर्ती हुए। कुछ समय बाद उनकी पोस्टिंग सिक्किम के इंडिया चाइना बॉर्डर नथुला में किया गया, जहां एक दिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उस दिन वो घोड़ों के एक ग्रुप को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे और तभी उनका पैर फिसला और वो पानी में गिर गए। पानी की तेज बहाव से उनका बॉडी 2 किलोमीटर दूर जा पहुंचा था, जिससे उनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। उनके मौत के दिन बहुत बर्फबारी भी हो रही थी और आर्मी के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी उनकी बॉडी नहीं मिली। सेना को यहां तक लगा कि हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी से तंग आकर भाग गए हैं। पर कुछ दिन बाद एक ऐसी घटना हुई जिस पर भरोसा करना मुश्किल है। एक रात हरभजन सिंह अपने एक साथी के सपनों में आया, जहां उन्होंने अपनी डेड बॉडी की लोकेशन बताई। जब आर्मी सुबह उस लोकेशन पर गई तो वहां उन्हें उनकी बॉडी और उनकी राइफल मिली, ठीक उसी जगह जो उन्होंने सपनों में बताया था। वो आर्मी जिन्होंने हरभजन सिंह को भगोड़ा समझा, उसी आर्मी ने हरभजन सिंह के डेड बॉडी को फुल रेस्पेक्ट के साथ उनके घर पहुंचाया और अंतिम संस्कार किया गया। दिस फील्स लाइक द एंड ऑफ द स्टोरी, बट उनकी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। कुछ दिन बाद हरभजन सिंह अपने एक साथी के सपनों में फिर से आया और उनसे ये कह गया कि भले ही वो मर गए हैं पर उनकी आत्मा बॉर्डर पर ड्यूटी करेगी। शुरू में बस ये एक वहम लगा और उनके साथियों ने इसे पूरा इग्नोर कर दिया। पर जब भी कोई अनहोनी होने वाली थी या दुश्मनों का अटैक होने वाला था, तब हरभजन सिंह जवानों के सपनों में आता था और उन्हें अलर्ट कर देता था। कई जवानों का तो यहाँ तक मानना था कि सिक्किम की ठंड पर अगर कोई जवान ड्यूटी पर सो जाता था तो उन्हें हरभजन सिंह की थप्पड़ लगती थी। अगर आपको अभी भी ये बकवास लगती है तो आपको बता दूं कि बस इंडियन आर्मी ही नहीं बल्कि चाइनीज आर्मी को भी बाबा हरभजन सिंह की प्रेजेंस महसूस हुई थी। कई मौकों पर चाइनीज आर्मी से ये कंप्लेंट आता था कि बॉर्डर पर बस एक जवान घोड़े पर सवार रहता है, बॉर्डर की निगरानी रखता है। एंड ऑफिशियल्स के इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली ये मान लिया गया कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा आज भी बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी निभा रहा है। और वहीं एक खाली बंकर में उनके नाम का एक मंदिर बनाया गया जहां उनका सारा सामान रखा जाता है। आर्मी को बाबा हरभजन सिंह की आत्मा पर इतना भरोसा हुआ कि उन्हें ऑन ड्यूटी सोल्जर का दर्जा दिया गया। यहां तक कि एक आम सोल्जर की तरह ही उन्हें छुट्टी और सैलरी से लेकर उन्हें प्रमोशन तक दिया गया। कई बार ड्यूटी आवर्स के बाद उनकी जूतों में मिट्टी और बिस्तर बिखरी हुई पाई गई थी। उनके छुट्टियों के समय 3 जवान उनके सामानों को उनके घर तक पहुंचाते हैं और किसी भी इंपॉर्टेंट इंडो चाइना मीटिंग में उनके लिए एक सीट खाली रखा जाता है। एंड इन 2016 बाबा हरभजन सिंह को फुल ऑनर के साथ रिटायरमेंट दिया गया। बाबा हरभजन सिंह की कहानी एक ऐसी कहानी है जो पूरी तरह फिक्शनल लगती है पर 100% सच है। आई डोंट नो कि ये कहीं और हुई है या नहीं, बट ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे इंडियन सोल्जर्स की पेट्रियोटिज्म को रिफ्लेक्ट करती है, उनकी ड्यूटी को लेकर उनकी सीरियसनेस को रिफ्लेक्ट करती है। बाबा हरभजन सिंह की कहानी इतनी पॉपुलर है कि भुवन बाम की अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म प्लस माइनस भी पार्शियली उनके ऊपर ही बेस्ड थी। आई एम श्योर कि आप में से कईयों ने बाबा हरभजन सिंह की उस मंदिर को विजिट किया होगा। आपको क्या लगता है, कहानी सच है या फिक्शनल है? कमेंट्स पर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।